ठीक है, तो सिंपल पहला जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो होता है अपना क्लास। ठीक है, तो क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास को क्या बोल रहे हैं हम? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। इट्स a logical entity that has some specific attributes and methods। ठीक है, क्लास में क्या होगा? कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक कोई क्लास बना रहा हूँ तो मैं वहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, मतलब डेटा मेंबर्स में डिफाइन कर रहा हूँ। कुछ टास्क मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, परफॉर्म करना है, तो मैं वहाँ पे क्या करूंगा? मेथड्स क्रिएट करूंगा। तो ये वहाँ पे क्या है? क्लास एक एज अ एंटिटी वर्क करता है, एज अ कलेक्शन वर्क करता है, कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो वहाँ पे डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे हो, मेथड्स डिफाइन कर रहे हो, वो सारी चीजें। तो क्लास क्या हो जाएगा हमारा? एक लॉजिकल एंटिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, इफ यू हैव एन एम्प्लॉय क्लास देन इट शुड कंटेन एन एट्रीब्यूट इन मेथड। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? ईमेल आईडी हो सकती है, नेम एज हो सकता है, सैलरी हो सकती है। अब से मेथड क्या क्या बना सकता हूँ मैं? गेट डिटेल्स बना सकता हूँ कि मुझे एम्प्लॉयज की डिटेल्स रिटर्न करवाना है, तो गेट डिटेल्स। सेट डिटेल्स मतलब एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट करना है या फिर नई डिटेल्स को ऐड करना है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उस क्लास में क्या करूंगा? ये मेथड्स बना दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का रोल कब आएगा? जब मैं क्लास का मैंने एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लिया, एक एंटिटी मैंने बना ली, अब मैं उसको वो सारी चीजें मुझे एग्जीक्यूट करनी, मतलब उसको एक एग्जिस्टेंस में लेके आना। मैंने डिजाइन तो कर दिया लॉजिकली, तो सारी चीजें मैंने लिख दी, बट मुझे उसको एक्सेस करना है, यूज करना है। कुछ जो मेथड्स मैंने बनाए या कुछ डेटा मेंबर्स मैंने बनाया, उसको मुझे एक्सेस करना है, यूज करना है। तब मैं क्या करूंगा? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के उनको एक्सेस करूंगा। तो ये यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट की एक रिलेशनशिप हो जाती है कि अगर क्लास आपने बनाई है तो आपको उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ही कर पाओगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्लास क्या है? क्लास को हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ objects and a logical entity that has some specific attributes and some special methods। ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड्स होगी। then object, the object is an entity that has state and behavior। it may be any real world object like the mouse, keyboard, chair, table। ठीक, object is an entity that has an state and behavior। ठीक है, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होगा। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेन क्लास होती है, जावा में भी होती है, पाइथन में भी। मतलब हर एक चीज जो आप लिख रहे हो, आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवा, तो वो भी आपका एज ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग कि क्या है क्लास का कंसेप्ट। कहाँ पे अगर हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, then उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है हम देखते हैं। क्लास की हेल्प से हम लोग अगर चाहे तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपने कोड को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, उस कोड को मुझे लिखना है ना, तो मैं क्लास का यूज करूंगा। ये अगर मैं लाइन बाय लाइन सारे स्टेटमेंट लिखते गया तो वो रीडेबिलिटी भी उसकी अ, नहीं रहती है कोड की, ना रीयूजेबिलिटी होती है। तो मैं क्या करूंगा? उसको एक क्लास में कंबाइन करके रखूंगा। मान लो मेरे पास एक, मैं स्कूल मैनेजमेंट का बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो सकती है, फैकल्टी की क्लास अलग हो सकती है, वहाँ उसका डेटा मैं फैकल्टी वाली क्लास के थ्रू मैनेज करूंगा। दूसरा मेरे पास होता है स्टूडेंट हो सकता है, मेरे पास लाइब्रेरी हो सकता है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट की क्लासेस हो सकती है। वैसे तो मैं उसको क्या करूंगा? अलग अलग क्लासेस के थ्रू हैंडल कर। ठीक है, तो नई फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, कंट्रोल एस।
क्लास वन। ठीक है, पहला प्रोग्राम बनाते हैं क्लास वन का। ठीक है, सिंपल मैंने लिखा क्लास डेमो। ठीक है, तो ये सिंटेक्स होता है क्लास का। क्या किया मैंने, एक क्लास बनाई, उसको नाम दिया डेमो। ठीक है, मैंने असाइन कर दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ क्लास में डिफाइन की, डिफाइन कर रहा हूँ सम को। सम बनाना है, करना क्या है मुझे, प्रिंट a प्लस बी को रिटर्न करवाना। तो ये मेरी एक क्लास होगी जो क्या करवा रही है, जिसके अंदर एक मेथड है सम, और दूसरी मेथड मैंने बना ली सब्सट्रैक्शन। तो वो भी क्या रिटर्न करके दे रही हूँ मुझे, a प्लस बी प्रिंट करवा रही है, सॉरी a माइनस बी प्रिंट करवा रही है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट मेथड बना सकता हूँ एक क्लास में, ए नंबर ऑफ मेथड हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास को मैंने एक पूरा मेरा प्रोग्राम एक पूरा एक स्ट्रक्चर उसको क्रिएट कर लिया ब्लूप्रिंट की। पहले मैंने क्लास बना, उसके बाद मैंने डेटा मेंबर असाइन कर लिए, उसके बाद मैंने दो मेथड्स बना लिए। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उनको। तो अब मुझे इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन में उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सिंपल वो लिखा क्लास का नेम और मैंने लिख दिया ओबीजी। ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मुझे कॉल करना है, किसको कॉल करना है, सम को कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू मैंने क्या किया है यहाँ पे, सम मेथड, और सेकेंड लाइन में मैंने क्या कर लिया, सब्सट्रैक्शन मेथड को कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या मेरे को रिजल्ट आया। एरर कहाँ आ रहा है इसमें, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जावा वाला सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ, रेफरेंस बना लिया मैंने। ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेमो, टेक्स्ट जीरो पोजीशन आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। ठीक है, हाँ एक और चीज है। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या सिंटेक्स है ये बता। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम देना है आपको और उसकी क्लास का नाम पास करना है। अब एक चीज है यहाँ पे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, डेमो डॉट सम टेक्स्ट जीरो पोजीशन आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर क्लास के अंदर कोई मेथड आप डिफाइन कर रहे हो, जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, फंक्शन बोलो इसको या मेथड बोलो, एक ही चीज है। तो यहाँ पे एक आपका आर्ग्यूमेंट होता है। कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है, ये वाला सेल्फ। ये होता है कौन सा, सेल्फ। सेल्फ इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब सेल्फ का मतलब क्या होगा, हाँ, सेल्फ। अगर आपने क्लास बनाई तो उसमें जो पहला पैरामीटर होगा किसी भी फंक्शन का, पहला आर्गुमेंट होगा, वो आपका सेल्फ होना चाहिए। सेल्फ मतलब क्या होता है, करंट क्लास को पॉइंट आउट करेगा। तो ये लिखना आपको जरूरी है। अगर आपने क्लास के अंदर बनाया तो सेल्फ इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, आपको यहाँ पे सेल्फ असाइन देना ही पड़ेगा। अब क्या दे रहा, नेम एरर नेम इज ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपने क्लास के अंदर ए और बी की वैल्यू तो डिफाइन की, बट यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर रहे हो, तो ये तो इसका स्कोप यहाँ पे है, इसको इसके अंदर कैसे एक्सेस करोगे आप, यहाँ ए माइनस बी भी नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है आपका,
क्लास के इंस्टेंस, और ये क्या है आपके लोकल इंस्टेंस है। लोकल इंस्टेंस मतलब किसी मेथड के अंदर आपने ये यूज कर रहे हो और भी, और ये क्या है आपके क्लास के इंस्टेंस। तो क्लास के इंस्टेंस को रेफर करने के लिए सेल्फ कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे सेल्फ लगा देता हूँ और इसके आगे भी मैं सेल्फ लगा देता हूँ, तो ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि सेल्फ मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसके अंदर जो भी लिखोगे तो क्या क्या हो गया, ए और बी हो गया। तो सेल्फ डॉट ए मतलब 10, सेल्फ डॉट बी मतलब 20। अब अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास सम का रिजल्ट तो आ जाएगा, ये 30 आ गया, बट मेरे पास सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे इसका कोई मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है कि ए माइनस बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कहाँ है, बी की वैल्यू, ये इसको ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि यार आपको ये वैल्यू दोनों है ए और बी की, ये आपको क्लास के इंस्टेंस में चेक करना पड़ेगा। वहां पे अगर अवेलेबल है तो आप इसको ले सकते हो। तो ये आ गया 10, 30 और -10। तो ये सेल्फ कीवर्ड का यहाँ पे ये रोल है।